राम से हाथ में मुख में हो राम नाम, बोले राम से हाथ में तू अकेला नहीं करे, राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं करे, राम तेरे साथ में विधि का विधान पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन असत्याग शुभ काम, असत्याग शुभ काम करते रहिए, जाहिर नाथ के जिंदगी के द्वार, भगवान के जिंदगी के द्वार सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी के द्वार हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। लगन है धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए। राम जी से ऐसा है ना, आशा एक राम जी से दूसरी नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से तोड़ दे।
संग राम रंग अंग अंग रंगिए साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए गाय रस राम रंग गाय रस आपसे एक राजा का उंगली कट गया था। राजा का उंगली कट गया था। राजा ने कहा मंत्री देखो मेरा उंगली कट गया है। तो मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते, जा ही विधि राखे राम अच्छा करते, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा को बुरा लगा मेरा उंगली कट गया है, कहता भगवान जो करते अच्छा करता है। अच्छा एक दिन राजा और मंत्री दोनों गए शिकार खेलने के लिए। मन में उसको चल रहा था कपट राजा के। मंत्री कुआं से जरा पानी तो निकालो, पानी पीना है। मंत्री पानी निकालने गया, पीछे से धकेल दिया राजा, धकेल दिया। कहा भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते। राजा ने कहा भगवान जो करते हैं सो। अब राजा चल गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने गया जो कोल भील सब शिकार बलि देने के लिए, अपने देवी को बलि देने के लिए मनुष्य को खोज रहा था, मनुष्य को खोज रहा था। तो यही राजा मिल गया, हट्ठा कट्ठा पकड़ के ले गया कोल भील सब, स्नान कराया, ध्यान कराया। जैसे बलि देता कोल भील के राजा ने रुको रुको, कटा पिटा तो नहीं है, देखो तो जरा चेक करो। तो देखा अंगुली कटा हुआ, हटा 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 इसका अंगुली कटा, बलि नहीं दिया जाए। ओ ठीक कह रहा था मंत्री, भगवान जो करते हैं सो। आज अंगुली नहीं कटा रहता तो मैं तो चला जाता। राजा आया, मंत्री कुआं से निकाला, मंत्री बताओ हम तो बच गए, आज उंगली कटा हुआ था, तुम ठीक कर भगवान जो कर दे, लेकिन तुमको जो कुआं में गिरा दिए ये क्या अच्छा हो, ये बताओ। तो कहे हम आपके साथ रहते थे, आप बच जाते, मेरा बलि चढ़ जाता। भगवान जो करते हैं अच्छा। सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नारायण पंचम स्कंद में ये स्थान भारत वर्ष का वर्णन है, पंचम स्कंद। अब इसमें मनु ने क्या किया था, पहले प्रियव्रत जी राज्य नहीं लिए थे, प्रियव्रत जी राज्य नहीं लिए। उत्तानपाद छोटे भाई ले लिया था। इधर मनु जी के प्रेशर पर प्रियव्रत महाराज ने स्वीकार किया, भगवान की इच्छा मानकर राज लिया। इन्होंने 1 अर्बुद हजारों करोड़ वर्ष तक राज किए। इनका रथ जिधर जिधर चलता था, ये पृथ्वी को 7 बार रथ चलाए, 7 द्वीप बना, 7 समुद्र बना, सब समुद्र बना। ये राजा प्रियव्रत का देन है। नारायण प्रभु प्रियव्रत का विवाह हुआ, इनके पुत्र आग्नेत्र हुए, इनके पुत्र आग्नेत्र हुए। अपने पुत्र के राज देके प्रियव्रत जी तपस्या करने चले गए, हजारों करोड़ों वर्ष राज किए। आग्नेत्र को राज दिए। आग्नेत्र ने, इनके प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती नाम है, इनका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ था। ऊर्जस्वती विवाह शुक्राचार्य जी के साथ। इधर प्रभु आग्नेत्र एक अप्सरा से संबंध हो गया था, उनसे संतान हुआ। भौम मानुषम महत्यम कर्म योगजम यत्रे कर, ये इन्होंने भी महान, आग्नेत्र महाराज भी पृथ्वी को बराबर किया। जहां तहां नदियां इत्यादि 9 जम्बूद्वीप इत्यादि बनाए। आग्नेत्र जम्बूद्वीप इत्यादि 9 द्वीप बनाए। इन्हीं के वंश में राजा नाभि हुई। ये सब परिश्रमी हैं, उद्योगी हैं। इन्हीं के आग्नेत्र के पुत्र राजा नाभि हुए। नाभि के पुत्र
ऋषभ देव जी महाराज भी। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। ये हमारे जैनी संप्रदाय की इन्हीं को ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं, ऋषभ देव जी महाराज का। लेकिन यहाँ इस ऋषभ देव जी, इसमें जो कथा है, इनका 100 पुत्र है। 100 पुत्र में 9 पुत्र, 9 द्वीप के राजा, एक भरत जी महाराज और 81 पुत्र, सब ब्राह्मण हो गए, सब यज्ञाचार्य हो गए, और 9 पुत्र महाज्ञानी हुए। कबीर हंतिश्च प्रबुद्ध विपल्यमाना आवेत्रच द्रवंश करभाजना, ये सब महाविद्वान हुए। नारायण ऐसा खलु महायोगी भट्टो जे श्रेष्ठ गुण इलावर्तो ब्रह्म मल्य केतु भद्र सेन इंद्रपति की कीटम नौ भक्ति पराधाना। नारायण 100 पुत्रों में मैंने बताया, एक भरत जी महाराज, 9 ऋषि हुए, 81 विद्वान हुए, कर्मकांडी विद्वान हुए, और 9 महायोगेश्वर है, ज्ञान देने वाले। इधर नारायण ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। अब देखो घर की मैंने बताया था, हे बेटा नायम देहो देवाजम, ये शरीर अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं बेटा, ये जो समाज के लिए जियो, समाज की सेवा करो। बेटा को समझा, तपो दिव्यम, जीवन मिला तो तप करो, अपने माँ बाप को समझाओ, अपने बच्चों को भगवान के रखो, धूप दीप करो, फूल अपने सुतारो, कम से 1 घंटा तो प्रभु को दान करो, 1 घंटा 24 घंटा में प्रभु पाए बैठो। नारायण तपो दिव्यम पुत्रा ये न सत्वम महत सेवाम, और समाज की सेवा करो। इस तरह से ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। हे पुत्र, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम हिमे हृदयम यत् धर्म। यह शरीर, एक बात बताएं, इस शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आपका किया हुआ धर्म अचल है और अजर है। आपका क्या हुआ इस शरीर के द्वारा जो धर्म है, इस शरीर अनित्य है, लेकिन आपका किया हुआ धर्म नित्य है, वो आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। इसे जब तक रहो धर्म करो। नारायण प्रभु, इधर ऋषभ देव जी महाराज नम ब्राह्मण तुल्य, श्री ऋषभ देव जी ने कहा, हे बच्चों, हे मेरे प्यारे बच्चों, न ब्राह्मणों से कभी राग द्वेष मत करना। ब्राह्मण तुल्य भूत मन्यत, संसार में और कोई नहीं है। यस्मिन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, यसन वे बहुत कद पश्यामि विप्राह किमतः परंतु, जो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लेता है वह सबको प्रसन्न कर लेता है। प्रथम श्रद्धा पूर्वक पितरों का कर्म करे। जब तक जिंदगी है अपने माता पिता का, पूर्वजों को याद करे, उनका नित्य कर्म करे, श्राद्ध इत्यादि करे। बसनामि कामम अग्निहोत्र, जब तक जिंदगी है, जिस घर में हवन नहीं हो, घर किस काम का। हवन इत्यादि घर में होना चाहिए, पूजा पाठ होते रहना, पता चला है पूजा, घंटी बजते रहना चाहिए, ये पुजारी का घर है। प्रभु, इस तरह से ऋषभ देव जी ने समझाया अपने पुत्रों को। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को राज, भरत जी को राज देकर चले जाते हैं। ऋषभ जी जाते हैं भजन करने के लिए, जब जहां जा रहे हैं तो वहां भीड़ हो जा रही, बाबा हमको देखिए ना, बाबा हमको देखिए ना। तो जहां इनके भीड़ होने से बाबा ने सोचा, मैं जहां रहूंगा वहां ऐसे भीड़ होगा, साधु संत जहां भजन करे ना वहां भीड़ भाड़ मत करो। वह ऋषभ देव जी महाराज दूर चले गए, और क्या किया, हमसे घृणा लोग करे वही मल मूत्र करना शुरू कर दिए, हमसे लोग घृणा करे। यही है प्रभंश, अवधूत स्वरूप, अवधूत रूप। मल मूत्र त्यागना शुरू कर दिया, हमसे लोग घृणा करे। लेकिन वो जहां उनका मल मूत्र भी सुगंध हो गया, 6 कोस तक सुगंधित सुगंध था। अजगर उन्होंने कहीं जाते होते नहीं थे, भगवान वहीं पहुंचा। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा।
ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र को राज देकर चले गए भजन करने के लिए। इधर भरत चरित्र, इन्हीं भरत के नाम से इस भारत नाम पड़ा, इन्हीं भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत का अर्थ है जो भरण पोषण करे उसी का नाम है भारत। भरणे धातु से बनता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। नारायण भरत जी महाराज बहुत दिनों तक राज्य देकर, राज इत्यादि करके हजारों वर्ष तक उन्होंने भी अपने पुत्र को राज देकर चले गए भजन करने के लिए। भजन करने के लिए ध्यान से कथा सुनाइए, फिर वेदांत है। जब चले गए भरत जी तपस्या जब कर रहे थे, उसी समय हिरण का झुंड आया। हिरण का झुंड आया, झुंड जो आया, एक शेर दहाड़ा, जोर से चिल्लाया, दहाड़ा। उसी समय एक हिरनी का गर्भ पतन हो गया, बच्चा गिर गया नहर में, नदी में। भरत जी महाराज देख रहे थे, बच्चा को उठा ले आए। बच्चा को उठा ले आए, अब बच्चा जो उठा लिए तो उससे प्रेम करने लगे। फिर एक बात बताएं, वो प्रेम नहीं करने लगे, मोह हो गया भरत जी को उनसे। वो खाए तो खाए, वो बैठे तो बैठे, इस तरह हो गया। अब बताओ, हम लोग जो घर में कुत्ता पाल लेते हैं, घर में आजकल लोग देखते कुत्ता को मुंह चाटते रहते हैं, कुत्ता घर में रखते हैं। घर में एक बार जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर पितृ नहीं रहते हैं, पितृ दुखी रहते हैं हमेशा उस घर के, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है ना। बिना कुत्ता खिलाए स्वर्ग भी नहीं जा सकते हो, इसलिए बाहर कुत्ता खूब खिलाओ, तुम्हारी रक्षा करेगा, बाहरी कुत्ता को। लेकिन घर में मत पालो। पालना है तो क्या पालना है? गाय पालो, गाय रखो। कुत्ता को लोग, ये कुत्ता लोग पूरा तपस्या की हुए, छेना रसगुल्ला अपने नहीं खाता, ले उसको जरूर खिलाता है। नारायण। तो भरत जी महाराज मृग में आसक्त हो गए। एक दिन हिरण का झुंड आया, वह बच्चा भी उसके साथ चला गया। जो चला गया तो दुखी हो गए, रोते रोते इतना रोए उसके वियोग में मर गए, मृग हो गए, मर के मृग हो गए। मृग जब हुए, लेकिन भगवान का बात ध्यान था, पुण्य अपने चरित्र याद था, वहां भी भजन पूजा उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मृग शरीर छोड़ा, मृग शरीर छोड़कर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। नारायण, ये 4 भाई थे, ये 4 भाई थे, चारों में छोटे थे ये। 3 भाई, पिताजी तीनों को पढ़ाए लिखाए, इनको भी पढ़ाए। इनको जब पढ़ाए तो पढ़वे नहीं करेंगे, वो पढ़ाए आम तो पढ़े इमली, विपरीत पढ़ते थे भरत जी महाराज। इनका नाम ब्राह्मण ने जरभरत रखा। विपरीत नाम, विपरीत पूजा पाठ करे, विपरीत पढ़े लिखे नहीं। पिताजी ने सोचा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, रुद्री याद नहीं करेगा, ग्रह शांति नहीं याद करेगा, मान सागरी नहीं पढ़ेगा, ज्योतिषी नहीं, पत्रा नहीं जानेगा, तो कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे रोजी रोटी चलेगा। इस दुखी के कारण उनके पिताजी शरीर छूट गया। भाई भी सब क्या करती थी, वो भोजन मिले ना मिले मस्त रहते थे, भोजन मिले या ना मिले मस्त रहते थे, अपना कुछ ऐसे ही नहीं रहे, मिले तो भी, मिले तो भी। तो भाभी सबसे क्या करती थी, ये चावल जो आप लोग चावल गेहूं से बाहर भूसा होता है ना, निकलता है, उसका रोटी मोटका मोटका बनाकर दे देती थी उसको, अपने देवर को। चोकर का, चोकर, हाँ चोकर इत्यादि का मोटा मोटा, उसमें बाबा खुश। भरत जी खूब खा के, और मोटे तगड़े थे, सबसे मोटे तगड़े। इस शरीर को जितना सुविधा दोगे ना उतने ही गड़बड़ है ना। बहुत सुविधा चाहता है नारायण, बहुत सुख चाहता है। अयोध्या में हम जब पढ़ रहे थे, तो महात्मा जी सबको देखते थे, उहारे दे रहते थे उनको, कोई ठंडी, देखो हमारे जैन धर्म वालों को ऐसे ही रहते हैं। वह महात्मा अयोध्या में कथा सुनने आ रहे थे, तो देखे उहारे दे, माघ का महीना, मैंने महाराज से कहा कम्बल दिया और कमल छोड़ के चले गए ऐसे ही। तो
ये साधु संत संग्रह के चक्कर में नहीं रहते हैं। आज भरत जी महाराज जर भरत जी को भाभी लोग सताने लगे। एक दिन भाभी लोग भेज दे, भाई लोग भेज दे तो पानी में पानी बह रहा था, सो जाए, पानी बंद हो जाए। एक दिन नारायण खेत पर बैठे हुए थे, उसी समय राजा रहुगढ़ जा रहे थे सवारी करके। राजा रहुगढ़ सवारी करके जा रहे थे। सवारी करके जैसे जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो देखा मोटा तगड़ा, सिपाहियों ले आओ। सिपाही लोग ले आए, एक कम था। जर भरत जी जब चल रहे हैं, ये अंतिम कथा है, जर भरत जी जब चल रहे हैं तो चींटी जब पड़े तो उछल जाए। हाथ जब भी चलो नीचे तो सर झुका के चलो, नीचे देख के चलो। तो एक बार पैर उठाए थे, राजा को चोट लगा, सोचे ऐसा ही है। 2 बार, तीसरा, अरे कौन है ये, कौन ऐसे चल रहा कहार, कौन कहार है, कौन पालकी को ढो रहा है इस तरह से। तुम तो ऐसे खाने पीने से कमजोर नहीं लगते हो, तुम मोटे तगड़े लगते हो, रास्ता भी खराब नहीं, तुम ऐसे चलते क्यों हो। 2-3 वचन जब कहे राजा, तो श्री जर भरत जी कहते हैं, हे राजन, जानते लो मैं राजा हूं, जानते मैं राजा हूं। उन्होंने कहा मैं भी पुराने पहले भी राजा मैं भी भरत नाम का राजा हूं। उन्होंने, मैं भी भरत नाम का राजा हूं। हे राजन, जो उसमें बैठा है पालकी में वो भी मट्टी है, और जिसमें बैठा है वो भी मट्टी है, और जो ढो रहा है वो भी मट्टी है, और जिसमें चल रहा है वो भी मट्टी है। तो किस बात का अहंकार है तुमको, किस बात का अहंकार है। जो बैठा है वो भी मट्टी, जिसमें बैठा है वो भी मट्टी, जिसमें चल रहा है वो भी मट्टी, और जहां चल रहा है वो भी सब मट्टी मट्टी है। किस बात का अहंकार है तुमको। जर भरत जी रवगन को रथ से कूद कर, आप मेरे गुरुदेव तो नहीं हैं, हम सत्संग करने, मेरे रास्ता बताने के लिए तो, अहंकार को तोड़ने के लिए तो नहीं। गुरुदेव आप कह रहे थे कि मट्टी है, एक बात बताएं गुरु जी, ध्यान सुना, मट्टी की, आप लोग भी समझे महाराज जी, मट्टी के घड़ा में, मट्टी तो मट्टी है, अब मट्टी को घड़ा जब बन गया तो पानी डाल दिया, उसका अलग रूप हो गया। मट्टी में पानी पड़ गया तो गल गया ना, तो उसका कष्ट, उनका कहना हम था, इस शरीर में जो आत्मा है, उन्होंने कहा शरीर को, ये आत्मा कोई कष्ट नहीं है, आत्मा परमात्मा, इस शरीर आता है जाता है, ये शरीर मट्टी का है, शरीर क्या है, मट्टी है, मट्टी में मिल जाना है, मट्टी मिल जाना है, इसको कष्ट है। तो राजा रहुगन ने कहा कि मट्टी जो गलता है उसका प्रभाव तो मट्टी में पड़ता है ना। तो आप जैसे, ध्यान से सुनिएगा, आप बटलोही में चावल जब बनाते हो, कढ़ाई में, भगोना में, तो बनाते क्या, चावल, और गर्म क्या होता, बर्तन। लक्ष्य क्या है, चावल बनाना, और गर्म क्या हो रहा है, बर्तन। इस शरीर में जो आत्मा है, जो रहता है, तो शरीर को जो कष्ट होता है तो आत्मा को नहीं होता होगा क्या। राजा रहुगढ़ पूछ रहे भरत जी से, क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा, उसको प्रभाव तो पड़ता ही होगा ना, उस आत्मा को, उस आत्मा को प्रभाव तो पड़ता ही होगा। नारायण निरंकुश कुशलम वासनात्मा विशुर गुण प्रवाह विरक्त खोरसात्मा दुखम सुखम व्यतिरिक्त तीव्रम। ब्राह्मण ने कहा, तुम विद्वान बनते हो लेकिन हो महामूर्ख। हे राजन, तुम पहले के राजा ब्राह्मण का, तुम महामूर्ख हो, विद्वान तो बनते हो लेकिन हो वेदवादेशु तत्ववाद। वेदवाद से भगवान का प्राप्ति नहीं होती है, वाद विवाद से भगवान के तत्ववाद जो समझ जाए। एक बात बताओ मेरी माताएं, जब आप सब्जी बनाते हो, करछुल चलाते हो, इसका स्वाद किसको मिलता है, करछुल को मिलता है क्या, कि किसको मिलता है, कढ़ाई को मिलता है, कि किसको मिलता है, खाने वाले को मिलता है। वो करछुल क्या है, वो आत्मा है। करछुल क्या है, शरीर में आत्मा है, सुख है ना दुख है। तात्पर्य है इस कथा का माध्यम
यह शरीर है, जंगल है, भयानक जंगल है। ये संसार क्या है? भयानक जंगल है। शेर बाघ इससे घूम रहे हैं। शेर बाघ कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब, यही तो शेर बाघ है। कब आकर खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस नारायण, इस नरक से निकलो, आत्मा को परमात्मा से मिला दो। नारायण राजा रघु, इसलिए मधुर राजा रघुगर को ज्ञान देते हैं। भरत जी महाराज अनेक तरह के उपदेश देते हैं और भरत जी महाराज समाधान करते हैं। अयम पुरा भरतु, मैं पहले क्या राजा ही हूं। नारायण एक बात बताएं, जैसे नदी में जो फेन है, तो नदी से फेन है कि फेन से नदी है? नदी से फेन है, फेन से नदी नहीं है। तो हम भगवान से हैं, भगवान से हम नहीं हैं। हम भगवान से हैं। भगवान, हम लोग क्या है? भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग? बताइए, हम लोग जितने लोग हैं भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? हम लोग ज्यादातर लगभग हम जो भगवान को चाहते हैं महापुरुष हैं। बहुत लोग भगवान से ही चाहते हैं। भगवान ये दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, द्वार दे दो। भगवान सब देते ही देते हैं। नारायण कल बावन भगवान के अवतार, समुद्र मंथन इत्यादि की कथा, अजामिलोपाख्यान कल सुनने को मिलेगा। 2 बजे से हम लोग बैठ जाते हैं, राविज कथा प्रारंभ हो जाती है। आप लोग सब आ जाइए, कथा का आनंद लीजिए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला
को पांठो डोलाओ मीठे लोरिया सुनाओ अपने नाथ को मीठे लोरिया सुनाओ अपने नाथ को अपने हाथों से निभाओ भगवान को हो पुजारी तुम हो ठाकुर मैं हो पुजारी जाओ बलिहारी चरणों में जाओ बलिहारी बिनती सुनाओ भगवान को अपने बिनती सुनाओ भगवान को अपने हाथों से दिखाओ भगवान को अपने हाथों से दिखाओ भगवान को भारत मंडल शरण तिहारे भारत मंडल है शरण तुम्हारे दर्शन दे दो ओ गिरधारी दर्शन दे दो ओ गिरधारी अपने मन में बसाओ भगवान को अपने मन में बसाओ भगवान को भगवान को हाथों से निभाओ भगवान को अपने हाथों से निभाओ भगवान को अपने हाथों से निभाओ भगवान आरती उठाओ मैं आरती उठाओ मैं आरती उठाओ प्रभु की आरती उठाओ मैं आरती उतारो प्रभु की आरती उतारो मद भागवत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो मद भागवत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो समागम के सार है ये ईश्वर के अवतार है निगमागम के सार है ईश्वर के अवतार है समागम के सार है ये ईश्वर के अवतार है निगमागम के सार है ईश्वर के अवतार है सब जीवों के कल्याण की भरत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो सबके गुरु नाथ है सबके सच्चे नाथ है सबके गुरु नाथ है ये सबके सच्चे नाथ है सबके गुरु मैं आरती सबके सत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो भागवत भगवान की मैं आरती मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो ये भक्ति भक्ति की मेल है ये संतों के सब मेल है
मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। ये सबके रक्षक देव हैं ये, हम सागर के देव हैं। सबके रक्षक देव हैं ये, हम सागर के देव हैं। सबके रक्षक देव हैं ये, हम सागर के देव हैं। सबके रक्षक देव हैं ये, हम सागर के देव हैं। इन दुख भंजन भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। इन दुख भंजन भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। ये मुक्ति भाग्य के धाम है, ये आनंद के विश्राम है। ये मुक्ति भाग्य के धाम है, ये आनंद के विश्राम है। मुक्ति भाग्य के धाम है, ये आनंद के विश्राम है। ये मुक्ति भाग्य के धाम है, ये आनंद के विश्राम है। इन ब्रह्म ऋषि को दान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। ब्रह्म ऋषि को दान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं। मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं, मैं आरती उतारूं, मैं अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। मेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम सूर्य आज के आनंद की जय। प्रेम सूर्य माता लक्ष्मी की जय, माता सरस्वती की जय, और हरदानी भोलेनाथ की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लला की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सांची दरबार की जय। ना रहे संकट ना रहे भय,